1 फरवरी साल 2003 भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30। दोस्तों, ये वो दिन वो समय था जब भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा झटका जिसने समूचे भारत को हिला कर रख दिया जब खबर आई कि भारत की बेटी कल्पना चावला अब इस दुनिया में नहीं रही। भारत की वो बेटी जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, वो बेटी जो अंतरिक्ष में इतिहास रचने के बाद धरती पर लौट रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो धरती पर कदम रख पाती, जिस स्पेसशिप में वो सवार थी, धरती से कुछ ही दूरी पर उसका शटल STS-107 क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना सहित उनके 6 साथी शहीद हो गए। धरती से करीब 2 लाख फीट की दूरी, जिसे तय करने में मात्र 16 मिनट लगते, लेकिन तभी अचानक कल्पना के अंतरिक्ष यान का संपर्क नासा से टूट गया और फिर जो हुआ उसे देखकर नासा सहित पूरी दुनिया हिल गई। जब कुछ ही मिनटों के बाद अमेरिका के टेक्सास स्टेट में कोलंबिया स्पेसशिप का मलबा आ गिरा। वही स्पेसशिप जिसमें कल्पना सहित 6 अन्य एस्ट्रोनॉट सवार थे और अंतरिक्ष में इतिहास रचकर वापस धरती पर लौट रहे थे। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। ये अनहोनी होगी इसका पता नासा को पहले ही था। जो समय रहते ठोस कदम उठाए गए होते तो शायद आज हमारी कल्पना चावला हमारे बीच इस दुनिया में होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सच्चाई यह है कि मिशन लॉन्च को अभी दूसरा दिन ही हुआ था जब इस मिशन में एक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते मिशन को रोक देना ही बेहतर विकल्प था। लेकिन नासा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये जानकारी मिशन में सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स को भी नहीं दी गई और नासा ने कल्पना सहित 7 एस्ट्रोनॉट्स को एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर भेज दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारी आन बान शान, हमारी गौरव, हमारी अपनी कल्पना चावला हमारे बीच नहीं है और वो अब कभी भी लौट के नहीं आएंगी। खैर, अफसोस करने से कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम उन्हें याद करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों को आपके संग शेयर करेंगे, ताकि आज की नई जनरेशन भी उनके बारे में जान सके कि कभी भारत की मिट्टी से एक ऐसा नगीना निकला था जिसने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को अपना दीवाना बना दिया। आइए जानते हैं। इस अद्भुत सफर की शुरुआत हरियाणा के करनाल जिले से तब हुई जब 17 मार्च साल 1962 को कल्पना का जन्म हुआ। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान कल्पना बचपन से ही पढ़ने में बहुत स्मार्ट थी और उन्हें बचपन से ही आसमान, तारे, अंतरिक्ष, विमान, इन सब चीजों में इंटरेस्ट था। पिता बनारसी लाल बताते हैं कि नन्ही सी उम्र में ही कल्पना कई बार ऐसे सवाल करती थी जिनका जवाब खुद उनके पास भी नहीं था। वो तो ये जानते थे कि उनकी बेटी होनहार है, लेकिन इतनी ज्यादा कि एक दिन वो नासा तक पहुंच जाएगी, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, अब कल्पना को नासा तो पहुंचना ही था, जिसके लिए पढ़ाई भी जरूरी थी। इसके लिए कल्पना ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन टैगोर बाल निकेतन से की, जिसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो पंजाब कॉलेज आए। साल 1976 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो साल 1982 में अमेरिका चली गईं, जहां कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कंप्लीट किया। दोस्तों, कल्पना हमेशा से ही सपने देखती और उन्हें साकार करने के लिए हर पल कोशिश करती। वो अक्सर कहा करती कि अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। सपनों को जीना नहीं, उन्हें पूरा करना ही जीवन का मकसद होना चाहिए। दोस्तों, ये वो सक्सेस मंत्र है जो हम और आप अगर अपने जीवन में उतार ले तो हर बाधा पार कर सकते हैं। वैसे उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मात्र 26 साल की उम्र में कल्पना चावला ने अपना सपना पूरा कर लिया था, जब साल 1988 में पहली बार उन्हें नासा में प्रवेश मिला। नासा के साथ रहकर कल्पना ने कई बड़ी रिसर्चेस की, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 9 साल के अंदर ही कल्पना को नासा के एक स्पेस मिशन के लिए चयनित कर लिया गया। इस मिशन में कल्पना के साथ 6 अन्य एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल थे। इस मिशन के तहत ही कल्पना पहली बार अंतरिक्ष में गई। इसकी शुरुआत 19 नवंबर साल 1997 को हुई, जो 5 दिसंबर 1997 तक चला। अपने पहले स्पेस मिशन में उन्होंने करीब 1 करोड़ मील का सफर तय किया और पृथ्वी के 252 चक्कर भी काटे। 15 दिन में करीब 372 घंटे तक स्पेस में रहने के बाद कल्पना सफलतापूर्वक धरती पर आई। मिशन को सफल बनाने के लिए नासा द्वारा कल्पना को खूब सराहा गया और इनाम के तहत उन्हें फौरन दूसरे मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों, ये पल कल्पना के साथ साथ भारत के लिए भी गर्व से भरपूर था, क्योंकि दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें नासा ने अंतरिक्ष में जाने का दूसरा मौका दिया हो। सिर्फ 6 सालों के अंदर ही कल्पना ने अपनी दूसरी और आखिरी उड़ान भरी। 16 नवंबर साल 2003 को कैनेडी स्पेस सेंटर से कोलंबिया स्पेसशिप में बैठकर कल्पना एक बार फिर से अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गई। ये 16 दिनों का अंतरिक्ष मिशन था जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। जब STS-107 ने उड़ान भरी तो समय कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कल्पना सहित उनके किसी भी साथी को पता नहीं चला। जबकि नासा के मुख्य सभी अधिकारी जानते थे कि मिशन में तकनीकी गड़बड़ियां हैं
जिसके चलते मिशन को रोक देने में ही भलाई है। नासा को आभास हो चुका था कि यान में बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर नहीं आ सकेंगे। नासा जान चुका था कि कल्पना सहित ये सभी एस्ट्रोनॉट्स की आखिरी उड़ान होने वाली है, लेकिन इसके बाद भी मिशन को रोका नहीं गया और सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स देशभक्ति से ओतप्रोत मौत के सफर पर निकल गए। हालांकि इस हादसे के कई साल बाद नासा के प्रोग्राम मैनेजर ने इस बात का खुलासा किया कि इस घटना को टाला जा सकता था और ये भी बताया कि रॉकेट के लॉन्च के समय अंतरिक्ष यान जब धरती के वायुमंडल से बाहर गया तब उनके शटल से थर्मल इंसुलेशन का एक टुकड़ा टकरा गया था, जिसने शटल को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। उल्टा जांच में बेशर्मी भरा जवाब भी दिया गया कि उनके अनुसार वो कोई बड़ा खतरा नहीं था, बल्कि एक मामूली सी खामी थी जिसे इग्नोर करना ही उस समय की मांग थी। लेकिन सच तो ये है कि मन ही मन वो सभी ये जान गए थे कि अगले 16 दिनों में कुछ भी हो सकता है। बताया जाता है कि इस प्रोग्राम को स्वरूप में आने तक करीब 18 बार ऐसे मौके आए थे जब तकनीकी खराबी के चलते ये मिशन पोस्टपोन्ड हो गया। शायद यही वजह रही कि ऐसे समय जब विमान उड़ान भर चुका था तो कंट्रोल रूम में बैठा कोई भी व्यक्ति ये हिम्मत नहीं जुटा पाया जो ये बता सकता है कि ये मिशन अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। उधर इस बात से अनजान कल्पना और उनकी टीम अंतरिक्ष के कक्ष में पहुंचते ही अपने काम पर लग गए। कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट करने के साथ अंतरिक्ष की पल पल की जानकारी नासा को भेजने लगी। कल्पना जिन्हें पहले ही एक सफल मिशन का अनुभव था, वो बड़ी ही कुशलता के साथ इस मिशन को संभाल रही थी। अंतरिक्ष में रहते हुए उनकी टीम ने कई मुख्य जानकारियां जुटाई जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुए। लेकिन उनकी टीम इस बात से अनजान थी कि अंतरिक्ष में बीत रहा उनका एक एक पल उनके जीवन और मिशन की उल्टी गिनती गिन रहा है। एक तरफ उन सभी का ध्यान मिशन को सफल बनाने पर लगा था, तो वहीं दूसरी ओर वो सभी लोग बेसब्री के साथ 16वें यानी आखिरी दिन का इंतजार भी कर रहे थे ताकि समय पूरा हो और वो सभी सफलतापूर्वक धरती पर पहुंचे। और इसके लिए वो हर दिन स्पेस सेंटर में बात करते, सारे दिन के रिपोर्ट देते और अगले दिन का प्लान करते। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब 1 फरवरी साल 2003 को कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापसी के लिए रवाना हुई। उन्हें फ्लोरिडा स्थित उसी कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करना था जहां से उन लोगों ने उड़ान भरी थी। कल्पना की ओर से कंट्रोल रूम को ये जानकारी दी गई कि वो लोग डी ऑर्बिट यानी उनका विमान अंतरिक्ष के कक्ष को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके जवाब में कंट्रोल रूम ने बताया कि उनके रास्ते में सब कुछ नॉर्मल है, वो जब चाहे अंतरिक्ष से निकलकर धरती के कक्ष में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि रिटर्न जर्नी को हरी झंडी देते समय कंट्रोल रूम ने कल्पना और उनकी टीम को वो जानकारी भी दी जिसे वो पिछले 15 दिनों से छुपा रहे थे। कंट्रोल रूम ने बताया कि आपके शटल के निचले हिस्से में थोड़ा सा डैमेज है, जिसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह अभी आप हैरान हो रहे हैं, कल्पना और उनकी टीम भी ये जानकर उस समय हैरान हो गई जब वो सभी लोग धरती पर लौट रहे थे। लेकिन शायद अब इस जानकारी का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अब वो मनहूस घड़ी भी आ चुकी थी जिसका अंदाजा कम से कम कंट्रोल रूम को तो पहले से ही था। 1 फरवरी साल 2003 को जब कल्पना और उनका क्रू धरती के वायुमंडल में एंटर हुआ तो फ्रिक्शन से गर्म होने वाली हवा शटल में हुए डैमेज हिस्से पर प्रेशर बनाने लगी। ये हवा इतनी गर्म थी कि समूचे शटल को जगह जगह डैमेज करना शुरू कर दिया और ऐसे छेद बना दिए जिनकी वजह से पहले तो कैबिन का ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन लेवल के नीचे जाते ही सभी मेंबर्स बेहोश होने लगे। यही नहीं, कैबिन के अंदर गर्मी बढ़ने से कल्पना और उनकी टीम मेंबर्स का खून भी उबलने लगा और एक अनुमान के मुताबिक यही वो अवस्था थी जिसमें कल्पना और उनकी टीम की मृत्यु हो गई। अनुमान इसलिए क्योंकि ये वो समय था जब शटल में छेद हो जाने के कारण कंट्रोल रूम और शटल का संपर्क पहले ही टूट चुका था। इसके बाद जो कुछ भी हुआ आज तक कोई नहीं जानता, खुद नासा भी नहीं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कल्पना और उनके साथी बेहोशी की हालत में मारे गए तब तक शटल में धमाका नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही समय के भीतर गर्म हवाएं जो पहले ही शटल को डैमेज कर चुकी थी, धरती से कुछ ही दूरी पर इस शटल में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने कल्पना और उनके सभी साथियों के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी जांच एजेंसी CAIB ने हादसे के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन उसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स की जान को जरूर बचाया जा सकता था। अगर नासा कंट्रोल रूम में बैठे मुख्य अधिकारियों ने उड़ान के दौरान हुए डैमेज को सीरियसली लिया होता और 7 दिनों के अंदर ही ठोस कदम उठा लिया होता, और वो कुछ इस तरह की कोलंबिया के बाद नासा का एक और मिशन था जो पाइपलाइन में ही था, उसे अगले ही महीने कोलंबिया के तुरंत बाद रवाना किया जाना था। ऐसे में यह पूरी तरह से संभव था कि एक अन्य स्पेसशिप के सहारे अंतरिक्ष में फंसे 7 एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाया जाए और उन्हें बचाया जाए। दोस्तों, नासा ने ऐसा क्यों किया? उसने अपने ही नागरिकों की जान क्यों नहीं बचाई? ये सवाल अहम है।
या फिर नासा द्वारा लिया गया ये डिसीजन सिर्फ परिस्थितियों के विपरीत जाने वाला इत्तेफाक भर ही था? इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।